तो फांसी घाट के साथ मेरी चक्की थी। तो जब भी कभी कोई बात होती थी कि आप मान जाएं, आप हाथ हल्का रखें, आप वापस हो जाएं, आप अपना जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें बाहर निकल के, हमसे गलती हुई, हमने आपको जो है वो नाजायज़ बंद किया, लेकिन ये है कि अब हम रिहा करना चाहते हैं, आप बाहर निकल के ज़रा थोड़ा सा आप हाथ हल्का रखें। ये 2.5 महीने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलत गिरफ्तार किया है। तो अल्लाह का फजल है कि हमने कहा कि ये जो तुम मुझे मज़ीद धमकी भी देते हो और गलती भी मानते हो और कहते हो अगर नहीं करोगे तो फिर ये सख्ती होगी, फिर ये होगी, तो मैंने बारहा उन्हें कहा कि ये 4th शेड्यूल, ये छोटी मोटी चीज़ें क्या, मैं तो दीन हक की सरबुलंदी के लिए मौत का फंदा चूमने के लिए भी तैयार हूँ। ये बाकायदा मैंने उनको लिख के दे दिया। मैंने कहा अगर मेरे खून से क़यामत तक सुन्नियत और राफिजियत का फ़र्क वाज़े हो जाए और जो राफिजियत अहले सुन्नत में सरायत कर रही है और जो बद एतिकादी आ रही है, अगर मेरे खून से फ़र्क पड़ जाए तो इससे और कीमत क्या होगी मेरी बड़ी जान की। अल्लाह के फजल से वो लम्हात भी बड़े आसान तरीके से, ज़ाहिरी तकलीफ़ें तो थी ही, लेकिन मिशन का जो सदाकत का पहलू था, नज़रिए की जो हक्कानियत थी, उसकी वजह से मैंने कभी गिना ही नहीं था कि दिन कितने हो चुके हैं मुझे और अब कितने दिन मज़ीद रखते हैं या क्या करते हैं। आखिरी दिन ही हिसाब किया कि जब मुझे निकाल रहे थे। ये मुश्किलात अहले हक पर शुरू से ही आती रहती हैं। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, कलमा हक अदा करने पर इस मरहले में जब सारे लोग मसलक की उस तालीम को या तो समझ नहीं रहे थे, यानी अक्सर लोग, या फिर क्या वजह थी, ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे थे, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे उस मसलक का झंडा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाई जो सुफ़ा पे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को अता फरमाया था। मैं इस तफसील में आज नहीं जाना चाहता, वरना वहाँ का एक दिन और एक रात, उसकी एक पूरी तारीख़ है। और आज चूँकि अल्लाहु समद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, सिंध का वो अमर जलील जिसने मेरे रब की हद दर्जा तौहीन की, सुबहान अल्लाह सेमिनारी से पहले हम कर चुके हैं, भिक्की शरीफ की कॉन्फ्रेंस ने भी हमने इस सिलसिला में ज़िक्र किया। और इसी वजह से मैंने, अगरचे 4th शेड्यूल सब कुछ जो कुछ भी था, मैंने कहा कि मुझे एक बार अल्लाह की वहदानियत के लिए, अल्लाह जो सुबहान है, हर ऐब से पाक है, उसकी पाकी बयान करने के लिए, और अल्लाह की जो तौहीन हुई है हद दर्जा, उसके मुकाबले में अलमे हक बुलंद करने के लिए मस्जिद रज़ाए मुजतबा का रुख करना चाहिए। तो मैं आपके पास अल्लाह के फजल से पहुंच गया हूँ। ये एक दिन मुझे सहरी के टाइम ख्याल आया और उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने मौलाना मोहम्मद इदरीस जलाली साहब को कह दिया। मैं तकरीबन जो 10 महीने यहाँ से गायब रहा, इस दौरान अल्लामा मोहम्मद इदरीस जलाली साहब, मस्जिद की सारी इंतज़ामिया, तहरीक सिरात मुस्तकीम गोजरावाला, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोजरावाला, अल गालिबून, और आप सारे हजरात का शुक्रगुजार हूँ
कि आपने हक का परचम नीचे नहीं होने दिया और बेहतरीन तरीके से सारे मामलात को आगे चलाया। आज मुझे वो 4 महीनों के जुमे याद आ रहे हैं कि जब जेल में मुझे अजानें तो सुनाई देती थीं मगर मैं जुमा पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि जुमे की शराइत ये है कि वो कैद खाने में हो नहीं सकता। तो मुझे 4 माह तक सिर्फ ज़ोहर पढ़ना पड़ी। आज अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि कितने तूफ़ानों और इम्तिहानों से निकलकर फिर मैं आपके सामने हूँ। अभी मैं जेल में नहीं गया था तो मुझे रोज़ाना कई लीडरों के फ़ोन आते थे। कोई तो रोज़ाना मेरी कब्र खोद रहा होता था कि तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें इस तरह कर दिया जाएगा, तुम नहीं बच सकोगे। कोई घर जलाने की धमकियां दे रहा था, कोई किसी तरह की बातें कर रहा था। लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि मैं अपने जिंदा नजरिए के साथ जिंदा तुम्हारे सामने मौजूद हूं। बस मैं मुख्तसर, चूंकि वो तवील बात का वक़्त नहीं, मौजू अगला बड़ा तवील है। मैंने कैसे कैद काटी सब बता सकता नहीं। ये जब 2.5 माह के बाद मुझे कलम मिला तो मैंने ये जेल में लिखा, मैंने कैसे कैद काटी सब बता सकता नहीं, जो बताना लाजमी है वो छुपा सकता नहीं। झुलस जाने को बदन था, पिघल जाने को दिमाग। झुलस जाने को बदन था, पिघल जाने को दिमाग। ऐ मगर असलाफ का झंडा गिरा सकता नहीं। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी। अब वो ज़मीर का मर्जे कितने आस्ताने हैं, नीम राफजी, कितने रवाफिस के धड़े हैं और कितनी हुकूमतें हैं मुकाबले में, कितने ईवानों में मेरे खिलाफ असम्बलियों में करारदादें मंजूर करवा के वो जाली पीर जो आज अल्लाह की तौहीन पर तो सोए हुए हैं। सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के रब की तौहीन हो गई और हद दर्जा हो गई, और वो अपनी गद्दियों से उठे नहीं। और सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन नहीं हुई थी, सिर्फ फर्क बयान किया गया था कि दूसरे उनको नबुव्वत के दर्जे पे मानते हैं और हम उनको सालिहा, मुत्तकिया, ज़किया, नकिया, तकिया, आबिदा, साबिरा, शाकिरा, मुहद्दिसा, मुफस्सिरा, वलिया सब कुछ मानते हैं मगर उनको नबिया नहीं मानते। तो ये सारे इकट्ठे होकर किसी, ये जो पुराने आस्ताने हैं, बुजुर्ग तो सारे हमारे सरों के ताज हैं, मगर आज जो बैठे हुए हैं इल्ला माशा अल्लाह, वो किसी एक गद्दी से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। और यहां तो पता नहीं कितनी सारे इकट्ठे होके मीटिंगें कर रहे हैं, जिनको कभी जाग नहीं आई थी गाजी मुमताज हुसैन कादरी के जमाने में, जिनको कभी जाग नहीं आई थी। ऐसे ऐसे मसाइल गुजरे मिल्लत पर, लेकिन सारे इकट्ठे थे और वो समझते थे ये क्या है, ना ये किसी बड़े पीर का बेटा है, ना किसी बड़ी दरसगाह का मोतमिम है। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी। तायरे फिक्रे रिज़ा हूं कोई उड़ा सकता नहीं। वो समझते थे कि इसका चहचहा है आरज़ी।
तायरे फिक्रे रिजा हूं, कोई उड़ा सकता नहीं। आंधियों से कह रहा हूं, होश से आया करो।